हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट में कर रहा हूं आप लोग के लिए, वर्ड पावर। ठीक है, हमें अगर अपना इंग्लिश अच्छा करना है, स्ट्रांग करना है, तो आपको वर्ड पावर पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और मैं 10 वर्ड आपको बताऊंगा और 10 वर्ड काफी जो होंगे आपके लिए इम्फेटिक होंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम खोल लीजिए और वर्ड को नोट भी कीजिएगा और आज से कोशिश करना है कि अपने डे टू डे लाइफ में, अपने स्पोकन में इन वर्डों को यूज करना है। जैसे कि सबसे पहला मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंट, और एक और मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, कॉन्फिडेंट। एक डेंट है, एक डेंट, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, देखो बस मतलब सिर्फ ई और ए में हो रहा है। ठीक, तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको अपने आप पे बहुत अच्छा भरोसा है, यू हैव ए ग्रेट ट्रस्ट ऑन यू, अपने आप पे बहुत ज्यादा क्या है, भरोसा है, तो आप क्या कह सकते हो कि आई एम ए कॉन्फिडेंट। ठीक है, विश्वस्त हो जाना। तो किसी चीज को लेके ना, जैसे मान लो कि आप टीचिंग ही कर रहे हो, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं मान लो कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि आई एम ए कॉन्फिडेंट, ठीक है, इन माई टीचिंग। इसका मतलब क्या, मैं टीचिंग को लेके कोई परेशानी में नहीं हूं, बस मुझे टॉपिक दिया जाए, जो भी मैथ्स का टॉपिक दिया जाएगा मैं अच्छे से डील कर सकता हूं। तो आप अपने परफेक्शन जहां पे बताना चाहते हो वहां पे आप कह सकते हो आई एम ए कॉन्फिडेंट। या मान लो आपके फ्रेंड्स का, आपको पता है परफेक्शन की इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा है, बढ़िया परफेक्शन है उसका, तो आप बोल सकते हैं ही इज ए कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट। तो आज से याद रखेंगे, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो गया कि अ ग्रेट फेथ। ठीक है, कहां पे ग्रेट फेथ, तो अपने आप में। ओके, किसी और पे नहीं, किसी और पे अगर बोलोगे तो कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो गया कि मुझे ट्रस्ट है आप पर, यू आर माई कॉन्फिडेंट। ओके, बट कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है कि हम अपने आप में आश्वस्त हैं कि ये इन चीजों को हम बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्रेट बिलीव होता है ना, किसी काम को एनर्जी हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको एंकरिंग बहुत बढ़िया आता है और आप किसी प्रोग्राम में गए हैं और वहां पे एंकरिंग खोजा जा रहा है, तो आप काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं मैं ये रोल बढ़िया प्ले करूंगा, मैं बढ़िया एंकरिंग करूंगा। तो आप तेजी से जाते हो कि क्या कैन आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो सामने वाला भी आपको पहले देखता है और अगर उसको वास्तव में डिमांड होगा एंकरिंग स्टैंड में, तो आपको वो मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो गया कि हमें अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है, और कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया दूसरा मेरा भरोसा है। ठीक, तो कॉन्फिडेंट याद रखेंगे, पर्सन दैट कैन ट्रस्ट, द पर्सन दैट कैन यू ट्रस्ट। याद रखो, इसको लिख लो। कॉन्फिडेंट का मतलब लिख लो कि अ पर्सन दैट यू कैन ट्रस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड वर्ड हम लोग लिखेंगे आर्टिकुलेट। देखो ये बहुत खूबसूरत सा वर्ड है, आर्टिकुलेट। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप स्पीच देते हो तो कहते हो ना, आई वॉन्ट टू सी दैट माई व्यू, या आई वॉन्ट टू से ऑन दिस टॉपिक। तो अब अगर ये बोलो आई वॉन्ट टू आर्टिकुलेट माई पॉइंट ऑफ व्यूज, कितना अच्छा फील होगा। ठीक, तो आई वॉन्ट टू आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस। आर्टिकुलेट का मतलब टू एक्सप्रेस। तो जब भी अब मौका मिले ना बोलने का, तो इस तरीके से स्टार्ट करना कि आई वॉन्ट टू आर्टिकुलेट माई पॉइंट ऑफ व्यूज। मैं अपने बातों को, ठीक है ना, आर्टिकुलेट, व्यक्त करना चाहता हूं, एक्सप्रेस करना चाहता हूं। तो देखो कितना अच्छा फील होगा लोगों को। जनरली आप सुनते आए हैं कि आई वांट, ठीक है ना, आई वांट टू एक्सप्रेस, आई वांट टू दिस, आई वांट टू दैट। आप इस तरह का बहुत वर्ड सुने होंगे, आज एक नया वर्ड सुन लिए, आर्टिकुलेट। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, टू एक्सप्रेस। इसके बाद हम बात करेंगे बिलिजरेंट। 10 वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा और ये 10 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट वर्ड लिखिए बिलिजरेंट। बिलिजरेंट, कभी कभी देखते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना काफी अनफ्रेंडली होते हैं, विश्वास नहीं होता है कि हाउ दिस पर्सन कैन बी अ बिलिजरेंट पर्सन। कहने का मतलब काफी आक्रामक हो जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति सुने हो ना, अनफ्रेंडली, क्या कह सकते हो उसको, अनफ्रेंडली। ठीक है, अनफ्रेंडली। अच्छा, सबका मैं मीनिंग लिख दे रहा हूं, आप बोलोगे मीनिंग चाहिए, तो पहला का मीनिंग लिख लीजिए, वेरी श्योर ऑफ वन सेल्फ। वेरी श्योर ऑफ वन सेल्फ,
वेरी श्योर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप पे बहुत ज्यादा क्या होना, श्योरिटी होना। इसके बाद अ पर्सन, कॉन्फिडेंट लिखो, अ पर्सन दैट यू कैन ट्रस्ट, वह व्यक्ति जिस पर आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। आर्टिकुलेट का मैंने क्या बताया, टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस, अपनी अभिव्यक्तियों को रखना, अपनी बातों को रखना, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करना, आर्टिकुलेट, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है। बिलीजरेंट का मैंने मतलब आपको बता दिया, अनफ्रेंडली, ठीक है। अनफ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, दुष्ट, आक्रामक। बिलीव नहीं था कि माय फ्रेंड वाज बिलीजरेंट, मेरा दोस्त इतना क्या हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, ठीक। जबकि आप मान लो आप बहुत अच्छे से पोलाइटली गए किसी से बात करने और वो अचानक झल्लाहट होके एकदम अपनी बातों को या आपके सवाल का जवाब दे, तो आप कितना बुरा लगता है उस समय, ठीक है ना। तो व्हाट अ बिलीजरेंट गाय, कितना आक्रामक नहीं, दुष्ट गाय है। तो दुष्ट मत बोलना, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। बिलीजरेंट, अनफ्रेंडली, बिलीजरेंट का मतलब अनफ्रेंडली। इसके बाद एक वर्ड लिखना एप्रीहेंसिव। कौन सा वर्ड लिखेंगे, एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव भी काफी अच्छा वर्ड है। इसमें क्या होता है ना कि इसका मीनिंग है वरीड। वरीड का मतलब होता है बच्चों चिंतित होना, ठीक, किसी काम को लेके चिंता, ठीक है, किसी काम को लेके चिंतित हो जाना, दैट इज एप्रीहेंसिव। आई एम वेरी एप्रीहेंसिव, ठीक है, यू आर लुकिंग सो एप्रीहेंसिव। इसका मतलब क्या, आप काफी चिंतित दिख रहे हो, ठीक है, यू आर लुकिंग सो एप्रीहेंसिव, आप बहुत चिंतित लग रहे हो। तो एप्रीहेंसिव का मतलब वरीड, चिंता। एक नया वर्ड फिर हमने सीखा, एप्रीहेंसिव। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है आरजी बारजी। आरजी बारजी, ज्यादा नहीं, एक दिन में 10 वर्ड को कलेक्शन कीजिए और 10 वर्ड पे आप क्या करो ना, 10-20 सेंटेंस बना डालो, या आप अपने घर में क्या करो ना, इस वर्ड को यूज करके स्पोकन डेवलप करो, ठीक है ना। कोशिश करो इन वर्ड का हेल्प लेके बात करने का, और सामने वालों को समझा दो ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है मेमोराइज करने का, कि जो चीज आप सीखे हो ना, सामने वाले को समझा दो, देखो आपका ये अपना हो जाएगा। तो आरजी बारजी क्या होता है ना, नॉइजी डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नॉइजी डिसएग्रीमेंट। जनरली हम लोग को देखने को मिलता है, आप देखते हो ना कि जो अपर हाउस होते हैं या लोअर हाउस होते हैं, वहां बहुत हल्ला होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपर हाउस में आप देखते हो हल्ला हो रहा है। या फिर मान लो कि अगर कोई यहाँ पे विधानसभा है, तो वहां का भी अगर आप न्यूज देखते हैं तो लोग कुर्सी तोड़, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, सब हल्ला कर रहे हैं, हल्ला कर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कोई भी समझौता नहीं निकलता है, ठीक है ना। और फाइनली क्या होता है, जैसे कि मान लो कि सभा स्थगित हो गया, इस तरह की बातें आप सुनते हैं। तो नॉइजी डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि शोरगुल वाला असमझौता। शोरगुल वाला क्या होगा, असमझौता, क्योंकि यहाँ पे शोरगुल बहुत हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। तो जब शोरगुल बहुत ज्यादा हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं हो, कोई तर्क ही नहीं निकले, कोई रिजल्ट ही नहीं निकले, ठीक है, तो आरजी बारजी एक वर्ड, ठीक है, कि व्हेन आई सी द न्यूज, आरजी बारजी इज गोइंग ऑन इन एवरीवेयर, इन एवरी न्यूज चैनल। देखो न्यूज चैनल पे कोई तर्क नहीं निकल रहा है और हल्ला हो रहा है, ठीक है। बड़ा मुश्किल से तर्क हम लोग एकदम इंतजार करते रहते हैं कि क्या होगा, देखते हैं हल्ला ही होते रह जाता है, ठीक है ना। तो विदाउट ना कंक्लूजन डिस्कशन इज गोइंग ऑन, कोई भी कंक्लूजन निकल नहीं रहा और डिस्कशन चल रहा है, ठीक। तो ऐसा हम लोगों के भी लाइफ में होता है, डे टू डे लाइफ में। कभी कभी क्या होता है ना कि बेवजह हम लोग बिना तर्क के बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बातें करने का, ठीक है ना। तो इन आवर डे टू डे लाइफ आरजी बारजी सिचुएशन ना एवरी टाइम जो है देखने को मिलता है, वी सी, ओके। इसके बाद देखो ब्लेयर। ब्लेयर बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लेयर, ठीक है। ब्लेयर का मतलब क्या होता है, टू मेक अनप्लीजेंट नॉइज। कहने का मतलब क्या, कि जैसे कि मान लो कि कोई आपका ये वाला फ्रेंड हो, बिलीजरेंट फ्रेंड हो, ठीक है ना, तो वो बहुत ब्लेयरिंग करता है। इसका मतलब क्या
कि बोलता है और वहां का ना माहौल को खराब कर देता है। ठीक है, तो टू मेक अनप्लीजेंट नॉइस का मतलब क्या, हमेशा ऐसा बात बोलना जो अच्छा नहीं लगना, खराब लगना, ठीक है ना, लोगों को तकलीफ देना। ओके, या फिर बिल्कुल ना सॉबर उसका बिहेवियर ही हमें नहीं देखने को लगता है कि किस तरीके से बोल रहा है, उसका बोलने का कोई भी वे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेयर। ओके, तो ब्लेयर का मीनिंग लिख लेंगे, टू मेक अनप्लीजेंट नॉइज, टू मेक अनप्लीजेंट नॉइज। ठीक है, एकदम हल्ला कर रहा है, ठीक, बहुत, और थोड़ा भी सॉबर नहीं है। ओके, इसके बाद देखो डिफिडेंट भी एक वर्ड याद रखना। डिफिडेंट का मतलब इसी का जस्ट उल्टा। कॉन्फिडेंट में देखो वेरी श्योर ऑफ वन सेल्फ, और डिफिडेंट का मतलब क्या, कि अपने आप पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। ओके, तो डिफिडेंट स्पेलिंग हो जाएगा DIFFIDENT। देख लेना, स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो डिक्शनरी से सर्च कर लेना। ओके, मे बी मुझे लग रहा है कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना। तो डिफिडेंट का मतलब क्या हो गया, कि नॉट श्योर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप पे थोड़ा भी सिक्योरिटी नहीं होना, नॉट श्योर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, नॉट श्योर ऑफ वन सेल्फ। इसके अलावा एक वर्ड होता है डिलीरियम। डिलीरियम होता है ना, जैसे कि क्या बोले, मेंटल डिसऑर्डर्ड पर्सन को कहा जाता है डिलीरियम, पागल। ठीक है, जो बिल्कुल क्या है, डिसऑर्डर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को डिलीरियम, ठीक, बोलते हैं ना, प्लीज डोंट गो देयर, आई थिंक ही इज डिलीरियम। इसका मतलब ये मेंटल डिसऑर्डर है, अभी इसके पास मत जाओ, कुछ भी कर बैठ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिलीरियम। डिलीरियम, डिलीरियम का मतलब क्या हो गया, कि मेंटल डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। इसके बाद आप एक वर्ड याद रखना, गैरुलस। कौन सा वर्ड, गैरुलस। गैरुलस किसको बोलते हैं, जो बहुत ही टॉकेटिव होता है, बेवजह बातें कर रहा हमेशा, जहां देखो ना चर 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 करते रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग गैरुलस बोलते हैं। तो डोंट एक्सेप्ट दिस एक्टिविटी। ओके, इफ यू हैव प्लीज रिमूव फ्रॉम टुडे। पक्का आज से एकदम रिमूव कर देना है गैरुलस। ठीक है, गैरुलस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो गैरुलस का मतलब क्या हो जाएगा, गैरुलस का मीनिंग हो जाएगा वेरी टॉकेटिव पर्सन। स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा ना, गैरुलस, वेरी टॉकेटिव। क्या बोलोगे, वेरी टॉकेटिव। वेरी टॉकेटिव का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा बोलना। तो बहुत ज्यादा किसी चीज को बोलना ना बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। हमें किसी हमेशा बोले जा रहे हैं बेवजह। ठीक है, तो स्पोकन करो ध्यान से संभल के, जहां पे जरूरत है वहां पे हमें बोलना चाहिए। ठीक है, होता है ना बिजी विदाउट बिजनेस। देखो एक और भी वर्ड है, बिजी विदाउट बिजनेस। काम कुछ भी नहीं है, बिजी है। ठीक है, कभी मुंह बंद ही नहीं रह रहा। ठीक है, और इसी के विपरीत एक और वर्ड होता है, इसको लोग टेसीटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेसी। चलो एक और वर्ड मैं अपने तरफ से सिखा दे रहा, टेसीटर्न। टेसीटर्न, टेसीटर्न बोलते हैं अनस्पोकन। अनस्पोकन का मतलब बहुत कम बोलने वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बोल रहा, बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, बहुत तेज होता है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे ना, तो आप ध्यान देना कि बहुत कम बोलते हैं। टेसीटर्न एक्टिविटी देखने को मिलता है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, बोलते रहते हैं। ठीक है ना, एकदम टॉपिक पे टॉपिक उठाते जाएंगे। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग का प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि जो कम लोग हैं वो अपने बारे में जानकारी देने में एकदम लगे रहते हैं। ठीक है ना, ताकि लोग उसे जानकार समझे। और जो जानकार लोग हैं कभी अपनी जानकारी शेयर नहीं करते हैं जहां पे जरूरत है, जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिला, मौका मिला है कुछ चीजों को शेयर करने का, वहां पे वो खुल के बोलते हैं। और व्यक्ति जिन्हें कुछ नहीं आता वो बेवजह, अब समझ लीजिए आप। ठीक है, तो वेरी टॉकेटिव नहीं होना है, अनस्पोकन बनना है। अनस्पोकन का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ मत बोलिए, जगह पे बोलिए, जगह के इंपोर्टेंस को समझिए। जितना जरूरत हो उतना हमें बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम टेसीटर्न बोलते हैं। तो शांत स्वभाव के बनिए, शांत विचार के बनिए, और अपने आप देखो जितना आप शांत विचार के रहिएगा ना, आपका जो समझने की क्षमता है
वो बहुत ज्यादा डेवलप करेगा और आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ के वर्क करोगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये 10 वर्ड काफी अच्छा लगा होगा। मैं आपको पहला वर्ड कॉन्फिडेंट बताया, जिसमें वेरी श्योर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप पे अगर आप बहुत ज्यादा भरोसा है, विश्वास है, ठीक है ना, पॉजिटिवली, इसको निगेटिवली नहीं लेने का, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है। तो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो गया, पर्सन दैट कैन यू ट्रस्ट, ठीक है ना, कोई भी आपका कॉन्फिडेंट हो सकता है क्योंकि आपको उसमें ग्रेट क्या है, फेथ है, विश्वास है, भरोसा है। आर्टिकुलेट बहुत अच्छा वर्ड मैंने बताया कि आई वांट टू आर्टिकुलेट, जैसे आज मैं बोलूंगा आई वांट टू आर्टिकुलेट माय पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, किस चीजों के विषय में मैं बताना चाह रहा हूं, तो आई वांट टू आर्टिकुलेट माय पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन ग्रामर, ऑन वर्ड सेक्शन, ठीक है, तो यहां पे मैं अपनी व्यूज बताना चाह रहा हूं, तो टू एक्सप्रेस, दैट इज आर्टिकुलेट। विलिजरेंट, अनफ्रेंडली, ठीक है, एप्रीहेंसिव, वरीड, आर्जी बार्जी, नॉइजी, डिसएग्रीमेंट, ब्लेयर, to make unpleasant noise, diffident, not sure of oneself, delirium, mental disorder, garrulous, very talkative, and taciturn, that is unspoken. Okay, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड क्लास में फिर से 10 वर्ड में लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक आप इन वर्ड को पूरा मेमोराइज कर लो और एक हैबिट बना लो कि नाउ आई हैव टू मेक वर्ड पावर। ओके, थैंक यू।